नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो पेनिनसुला वो पार्ट होता है जमीन का जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है हमारे कंट्री का, जो तीन और पानी से घिरा हुआ है, यानी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है ना, और इसके साउथ में हिंद महासागर और वेस्ट में है अरेबियन सी। तो ये ट्रायंगुलर पार्ट कहलाता है पेनिनसुला। और इसमें जो बहने वाली नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो है पेनिनसुलर रिवर्स। तो बहुत सारी रिवर्स इस हिस्से में फ्लो करती हैं, जिनमें से आपने नाम सुना होगा महानदी है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, और ये नर्मदा, ताप्ती वगैरह ये प्रमुख नदियां हैं। तो आज इसमें हम पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर की, है ना। तो कुछ रिवर्स जो हैं पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो करती हैं टूवर्ड ईस्ट, और कुछ रिवर्स फ्लो करती है टूवर्ड वेस्ट। तो ये सब कैसे होता है ये आप जानते हैं कि ये वाटर डिवाइड की वजह से होता है ना। तो वाटर डिवाइड जमीन का वो हिस्सा अपलैंड या माउंटेन या दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है, उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो पेनिनसुलर पार्ट जो है, यहाँ पर वाटर डिवाइड का जो काम करता है वो है जी हमारे वेस्टर्न घाट्स। तो अब ये जो नर्मदा रिवर है, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वार्ड्स, है ना। तो मेनली इट फ्लोज इन मध्य प्रदेश। इट अराइजेज फ्रॉम अमरकांटक प्लेटो। डिस्ट्रिक्ट का नाम है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश स्टेट में, है ना। तो इस तरह से जब ये रिवर यहां से फ्लो करती है, इस तरह से ये फ्लो करती हुई इधर से महाराष्ट्र के बॉर्डर है ना, बॉर्डर से होती हुई गुजरात से बहती हुई, इट फॉल्स इन द अरेबियन सी। ये है हमारा अरेबियन सी, जहां आके ये समुद्र के साथ मिल जाती है ना। तो इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ, आपने ये देख लिया, ये मध्य प्रदेश से ये ओरिजिन होती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, फ्रॉम द अमरकांटक प्लेटो से। दूसरी स्टेट्स को ये टच कर रही है, यानी कि महाराष्ट्र की बाउंड्री से होके ये बह रही है। तो दूसरी स्टेट होगी महाराष्ट्र, और थर्ड स्टेट जहां से होके नर्मदा बहती है दैट इज गुजरात। ये हमारा ये गुजरात की स्टेट है, ये वाला हिस्सा। तो इस तरह से अमरकांटक प्लेटो यानी नर्मदा कुंड, जहां से ये नदी निकलती है वहां से समुद्र तक, है ना, ये नदी जब आती है तो यहाँ जो लास्ट इसमें एक गुजरात का जो शहर है जो इस नदी के किनारे है, वारुक सिटी, है ना, ये यहां से होके ये अरेबियन सी में जब गिरती है तो इस जगह का नाम है गुल्फ ऑफ कमवार, अरेबियन सी में जहां ये। ऑन इट्स वे टू सी इट क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स क्यू लोकेशन, है ना, काफी ये लोकेशन जहाँ पे बनती है, जिसमें से खास ये दो हैं मेन पिक्चर्स क्यू हैं, मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार फॉल्स, एक बहुत बड़ा झरना ये बनाती है, और मार्बल रॉक्स मतलब नर्मदा रिवर फ्लो करती है
रिफ्ट वैली में। अब रिफ्ट वैली में ये फ्लो करती है गहरी खाई बनाती हुई अमरकांटक प्लेटों से। ये गुल्फ ऑफ खंबात में या अराबियन सी से मिलती है। वैली कहा गया है, रिफ्ट वैली रिवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साउथ में अगर हम बात करें तो ये सतपुरा रेंज है ना, जैसे कि पहाड़ियां हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में ये किया है इस तरह से, है ना। ये सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज या हिल्स आप इसको कहते हैं, है ना। और इसके नॉर्थ में इधर से इस तरह से भी ये स्मॉल स्मॉल गोल गोल पहाड़ियां हैं, एक रेंज है, सिलसिला है पहाड़ियों का, जिसको कहते हैं विंध्याचल रेंज, है ना। तो इन पहाड़ों के दो सिलसिले के बीच में दो पहाड़ियों के रेंजेस यानी विंध्याचल और सतपुरा हिल्स की रेंज जो है, बीच एक वैली है। उस वैली में जो बहती है नर्मदा रिवर और रिफ्ट वैली रिवर इसको कहते हैं। तो ये डीप गॉर्ज गहरी खाई बनाती हुई गुजरती है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में या ये मार्बल रॉक्स मार्बल हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वहां ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जहां से ये मार्बल बनता है। और दूसरा धुआंधार फॉल, एक झरना भी है इधर ही इस तरह से, जहां चट्टानों के दूर ऊपर से पानी आके गिरता है। तो ये धुआंधार फॉल्स इस नदी पर। फिर उसके बाद मेन सिटीज ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, है ना। सिटी आगे ये जबलपुर है, फिर ओंकारेश्वर, यहाँ उसके आगे ओंकारेश्वर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ये शहर है, ये भी इसी नदी के किनारे है। माहेश्वर है इसी तरह से, माहेश्वर, होशंगाबाद यहाँ कहीं, है ना। ये मेन इसकी सिटी है। ये किस में है? मध्य प्रदेश में। तो अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक तो बारूक सिटी है ना, ये आपने देख लिया, और दूसरा है ना, एक और सिटी है इस नदी के किनारे गुजरात में, राजपीपला, है ना। तो मेन जहां पर इस पर जो डैम है इंदिरा सागर डैम, यहां पर इस तरह इंदिरा सागर डैम है। ओंकारेश्वर डैम, ये जो ओंकार है ना, ये जो सिटी है, यहाँ भी एक डैम है, ओंकारेश्वर डैम। ये ओंकारेश्वर जो सिटी है, जो इसके किनारे एक जगह आबाद है, शहर है, वहाँ एक डैम है ओंकारेश्वर डैम, उसका ये नाम है। तो गुजरात में भी एक और सरदार सरोवर डैम, ये सब महानदी पर है। तो इस तरह से ये और भी है छोटी छोटी डैम, लेकिन ये प्रमुख तौर पर जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं ऑन दिस रिवर, नर्मदा रिवर पर ये है। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। अगर लेफ्ट की ओर बात करें, यानी जब ये राइज होती है फ्रॉम द अमरकांटक प्लेटो से, डिस्ट्रिक्ट अन्नपूर्णा, जहाँ से जब ये रिवर राइज होती है, तो जिस तरफ ये फ्लो कर रही है टूवर्ड वेस्ट, उधर अगर हम मूव करके खड़े हो जाएंगे तो हमारे लेफ्ट और राइट, है ना। तो लेफ्ट साइड की ओर से इसमें शामिल होने वाली जो नदियां हैं बहुत सी हैं छोटी छोटी, लेकिन जो मेन 2-3 के नाम आपने याद रखने हैं। ये है शहर, कौन सी है ये? एक शहर रिवर है, ये इधर से कहीं इधर से ही निकलती है,
ये जबलपुर से कहीं ये शहर, ये ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। ट्रिब्यूटरी ये हो गई फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दूसरा शंकर, यहाँ कहीं आके एक और नदी इस तरह से, ये शंकर है ना, ये भी इसके साथ मिल जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरी से योगी नदी बनती है। और तावा यहाँ कहीं इधर, ये जो हमारा मशहूर होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये तावा नदी है। कौन सी है ये भी तावा है ना, ये इसके साथ मिल जाती है। ये इसकी लेफ्ट साइड। अब राइट की बात करें है ना, राइट साइड की ओर से मतलब नॉर्थ की ओर से आने वाली ये हिरन, कहाँ है ये हिरन, ये जहाँ कहीं हिरन रिवर, इसकी ट्राइब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी जो इसमें शामिल होती है। कोल्लर, यहाँ कहीं एक और रिवर है ना, इस तरह से ये है कोल्लर। कौन सी रिवर है ये कोल्लर है ना, ये कोल्लर और ये हिरन है ना। उसके बाद ये बारना, एक और रिवर है, ये कहीं इधर बारना है ना। तो इस तरह से ये इसकी प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी है, लेफ्ट साइड से शहरा, शंकर, तावा और राइट साइड से हिरन, कोल्लर, बारना वगैरह वगैरह है ना। और ये रिफ्ट वैली रिवर है नर्मदा, क्यों है, क्योंकि है ना इट फ्लोज बिटवीन द टू हिल रेंजेस है ना। नॉर्थ में इसकी विंध्याचल और साउथ में सतपुरा हिल्स है ना। तो ये था ऑल अबाउट द नर्मदा रिवर बेसिन। तो इसमें आपने जो खास बातें याद रखनी है कि इसके किनारे कौन कौन सी सिटीज है, कौन कौन सी खास इस पर डैम्स हैं है ना। तो किस स्टेट से जो बहती है ना, किन किन स्टेट से होके जाती है, ये 3 स्टेट्स में है ना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर से क्रॉस करती है, सिर्फ बॉर्डर को टच करती है, और गुजरात से। एक अहम बात, अगर इसका हम लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर, तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और गुजरात में इसकी जो लेंथ है, अगर गुजरात की बात करें सिर्फ है ना, तो गुजरात में ये 161 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। और ज्यादातर जो है रेस्ट ऑफ इट्स लेंथ जो है, मतलब ज्यादा कहाँ फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में। तो महाराष्ट्र में सिर्फ ये बॉर्डर को टच करती है, महाराष्ट्र स्टेट के बॉर्डर को है ना, छू के जाती है। तो इस तरह ये इसकी लेंथ थी। और 3 स्टेट्स से होके ये बहने वाली रिवर है। इट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है ना, एंड फॉल्स इन द, कौन सा सिटी है ये, सारे ये सी है, यह इराविन सी। तो उम्मीद है कि आपको काफी मदद मिलेगी इस सिस्टम को, रिवर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।